डायरी के पन्ने में हम लोग पढ़ रहे थे बुधवार 28 जनवरी 1944 में इसने बताया है कि घर में जो कुछ भी बातें हो चुकी है वो इतनी पुरानी हो गई है कि एक बात को सुनते सुनते हम लोग बोर हो गए हैं। कोई बात शुरू करता है तो दूसरा उसे पूरा कर देता है। इसके बाद बता रही है कि फ्री नीदरलैंड जैसे कुछ लोग हैं जो हम जैसे भूमिगत लोगों की मदद अपनी जान जोखिम में डाल के करते हैं। फिर आगे बोल रही है कि अजीब अजीब कहानियाँ चल रही हैं, उनमें काफ़ी सच भी है। अभी मिस्टर क्लीमेन गेल्डरलैंड में भूमिगत हो चुके आदमियों और पुलिस वालों के बीच हुए फुटबॉल मैच का जिक्र कर रहे थे। हिल्वर्सम में नए राशन कार्ड जारी किए गए। अगर राशन कार्ड न हो तो एक कार्ड के लिए 60 गिल्डर देने पड़ते हैं। गिल्डर वहाँ की करेंसी है। जिले में अज्ञातवास में रह रहे सभी लोगों से रजिस्ट्रार ने आग्रह किया कि वे फला दिन एक अलग मेज़ पर आकर अपने कार्ड ले जाएं। इन सब के साथ ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि इस तरह की चालाकियों की जर्मनी को हवा भी न लगे। बोल रहे हैं ये सारे लोग अपनी जान जोखिम में डाल के हम जैसे भूमिगत लोगों की मदद कर रहे हैं, जैसे कि फ्री नीदरलैंड्स और कुछ लोग जो हम जैसे भूमिगत लोगों के लिए राशन कार्ड अलग से बनवा रहे हैं। ये सारे लोग आगे बुधवार 29 मार्च 1944 मेरी प्यारी किट्टी, कैबिनेट मंत्री मिस्टर वोल्केस्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा। और फिर हर कोई मेरी डायरी पर झपट पड़ा। सोचो ये कितना दिलचस्प होगा जब मैं इस गुप्त एनेक्सी के बारे में छपवाऊंगी। उसका शीर्षक ही ऐसा होगा कि लोग इसे एक जासूसी कहानी समझेंगे। मैं सही बता रही हूँ, युद्ध के 10 साल बाद लोग इससे कितना चकित होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे, हम क्या खाते थे और यहूदियों के रूप में अज्ञातवास में हम क्या क्या बातें करते थे। हालांकि मैं तुम्हें इस जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी तुम अभी भी थोड़ा सा ही जान पाई हो। हवाई हमले के दौरान औरतें कैसी डर जाती हैं। अब देखो ना, पिछले रविवार जब 350 ब्रिटिश वायुयानों ने इज़्मुइडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो हमारे घर ऐसे काँप रहे थे जैसे हवा में घास की पत्तियाँ। या हमारे इन घरों में कैसी महामारियाँ फैली हुई है, तुम्हें इस सब की कुछ खबर नहीं है। सब कुछ तुम्हें बताने में पूरा दिन लग जाएगा। लोगों को सब्जियों और सभी प्रकार के सामानों के लिए लाइनों में खड़े होना पड़ता है। डॉक्टर अपने मरीजों को नहीं देख पाते क्योंकि उन्होंने पीठ मोड़ी नहीं कि उनकी कारें और मोटरसाइकिलें चुरा ली जाती है। चोरी चकारी इतनी बढ़ गई है कि डच लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं रह गया है। छोटे छोटे बच्चे 8-8, 10-10 बरस के होंगे, लेकिन लोगों की घरों की खिड़कियां तोड़कर घुस जाते हैं और जो भी हाथ लगा उठा ले जाते हैं। लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं क्योंकि लौटने पर उन्हें घर में झाड़ू फ्री मिलेगी। चोरी गए टाइपराइटरों, ईरानी कालीनों, बिजली से चलने वाली घड़ियों, कपड़ों आदि को लौटाने के लिए अखबारों में इनाम के विज्ञापन आए दिन पढ़ने को मिलते हैं। गली गली नुक्कड़ों पर लगी बिजली से चलने वाली घड़ियां लोग उतार ले गए और सार्वजनिक टेलीफोनों का पुर्जा पुर्जा गायब हो चुका है। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है, सब भूखे हैं। नकली काफ़ी को छोड़ दो तो एक हफ्ते का राशन 2 दिन में भी नहीं चल पाता। अभी और क्या देखना बाकी है। पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा है। बच्चे बीमार हैं या भूख से बेहाल हैं। सब लोग फटे पुराने कपड़े, घिसे फुटे जूते पहनकर काम चला रहे हैं। ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला 7.50 गिल्टर का मिलता है। इसके अलावा बहुत कम मोची मरम्मत का काम कर रहे हैं। यदि वे करते भी हैं तो 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच जूता गायब हो चुका होगा। इसका एक लाभ भी हुआ है, खाना जितना खराब होता जा रहा है बिक्री उतनी ही गंभीर हो रही है। सरकारी लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही है। खाद्य कार्यालयों, पुलिस अधिकारी सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल में भेज देते हैं। सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत पक्ष में हैं। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है बुधवार 29 मार्च 1944 में इसमें बताई है कि कैबिनेट मंत्री मिस्टर वोल्केस्टीन ने अपने डच प्रसारण में कहा है कि जो लोग भूमिगत लोग या इस समय की जो भी महामारी, जो भी समाज की स्थिति है, इसके बारे में डायरी पत्र जो कुछ भी लिखे होंगे, इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसको संग्रहित किया जाएगा और उसे छपवाया जाएगा। बोल रही है इतना सुनते ही सब लोग मेरी डायरी पे झपट पड़े। सोचो, डायरी को बोल रही है, सोचो कितना रोमांचक होगा जब मैं अपनी डायरी को इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद छपवाऊँगी। मैं इसका शीर्षक जासूसी पूर्ण रखूँगी। फिर बोल रही है कि एक और आश्चर्य की बात है कि लोगों में बेरोजगारी बढ़ने की वजह से चोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। छोटे छोटे बच्चे चोरी कर रहे हैं।
बोल रहे कि डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है। 1 हफ्ते का राशन ऐसा देते हैं जो 2 दिन में ही ख़त्म हो जाता है, मतलब लोग भूखे हैं। पुरुषों को सैनिकों के साथ जर्मनी भेजा जा रहा है, औरतें और बच्चे साथ में हैं। राशन कम मिल रहा है, रोजगार का कोई साधन नहीं है। ऐसे में चोरी के अलावा उनके पास और कोई साधन भी नहीं है अपनी पेट पूजा करने के लिए। बोल रहे हैं कि जो फटे पुराने जूते लोग पहनने को विवश हैं, क्योंकि मोची भी जूते की मरम्मत के लिए जूता नहीं ले रहा है, क्योंकि वो मरम्मत के लिए लेगा और उसके पास से भी जूता गायब हो जाएगा। डॉक्टर के पास इलाज के लिए लोग कारें और मोटरसाइकिलें खड़ी करके मुड़े नहीं कि उनकी सारी चीज़ें गायब हो जाती है। बोल रहे हैं कि स्थिति बहुत गंभीर है और समाज में अराजकता, चोरी, भूखमरी, बहुत ऐसी बुरी चीज़ें हैं जो फैली हुई हैं। अब हम लोग कल पढ़ेंगे मंगलवार 11 अप्रैल 1944।